Hello students, today I am going to explain remaining part of chapter 4 exercise 4.3 हम स्टार्ट कर रहे थे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 x plus y equals to 4 is given. We find solution of this given equation and then we draw a graph of this equation. First of all we find इक्वेशंस के हम सॉल्यूशन निकालेंगे. इक्वेशन क्या दिया है x plus y equals to the 4. Then when we subject y, then we find y equals to 4 minus x. Now we put value of x equals to 1 here. Then 4 minus 1 equals to the 3. Then we find value of y equals to 3. If we put x equals to 2 here, then 4 minus 2 equals to the 2. Then value of y equals to also we find 2. Clear? तो आप देख सकते हैं x plus y equals to 4 याद हो जाता है. 1 plus 3 equals to also 4. 2 plus 2 also 4. स्टूडेंट्स एटलीस्ट 2 पॉइंट हमको चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए. दिस गिवन इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन, सो वी फाइंड ग्राफ इज अ लाइन. क्लियर? तो लाइन ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट होना ही चाहिए हमारे पास. तो हमने 2 पॉइंट निकाल लिए इस इक्वेशन से. अब हम पुट करेंगे इसको ग्राफ में. तो ग्राफ में 1 3 किधर आता है? तो 1 और 3 इधर आता है. आप देख सकते हैं कि 1 1 3 पहला वाला x का 1 लेंगे हम, तो 1 और y एक्सिस वाला 3 लेंगे, तो 1 3 का पॉइंट इधर मिलेगा. और 2 2 लेंगे तो x का 2 और y का 2 वो दोनों मिला के इधर आ जाता है. तो 2 2 वाला पॉइंट इधर रखेंगे और दोनों पॉइंट को इसे रख के हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो लाइन हमको मिली वो कौन सा इक्वेशन की थी? x plus y equals to the 4. आपको इक्वेशन भी वो ग्राफ पेपर में लिखना है और लाइन भी ड्रॉ करनी है और पॉइंट भी प्लॉट करना है. आपका ग्राफ पेपर में पॉइंट भी प्लॉट करना है. अब आपकी ग्राफ बुक कौन सी होगी? तो मैं तो विकास की सजेस्ट इसलिए कर रही हूँ कि विकास ग्राफ बुक में क्वेश्चन भी है और इनफ स्पेस भी है आपको सॉल्यूशन लिखने के लिए. तो आप इसके ग्राफ बुक में क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज और टेक्स्ट बुक के पेज नंबर से इंडिकेट करके दिया हुआ है, वहाँ आप ये सॉल्यूशन लिख सकते हैं. और आंसर में वो ग्राफ पेपर में आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट स्केल मेजर लेके इसी तरह आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है ग्राफ बुक में. क्लियर? अब हम टेक्स्ट बुक में 4.1 और 4.2 ही लिखेंगे और 4.3 डायरेक्ट लिखेंगे ग्राफ पेपर में. अब इसका आगे का क्वेश्चन है x minus y equals to 2. When we subject y, then we find y equals to minus 2 plus x here. देखिए इधर हमको जब इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो इधर 2 minus 2 हो जाएगा और y इधर रखेंगे, x को इधर इक्वल के सामने ले जाएंगे तो minus 2 plus x मिलेंगे. अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. x की वैल्यू हम जब 0 लेंगे तो y की वैल्यू मिलेंगी हमको -2. When we put 0 here, then y equals to -2. If we put here 1, then we find -2 plus 1 equals to -1. तो स्टूडेंट्स आपके पास एटलीस्ट दो वैल्यू तो होनी ही चाहिए क्योंकि आपको लाइन ड्रॉ करनी है. अब हम इसको सब्स्टिट्यूट पॉइंट प्लॉट करेंगे. 0 -2 0 कहाँ से लेंगे? x एक्सिस से. और -2 कौन सा लेना है? y एक्सिस का, क्योंकि सेकंड वाला कौन है? y है. सो वी पुट दिस पॉइंट 0 -2 here on the y axis. and next point 1 -1 1 x एक्सिस का और -1 y एक्सिस का. तो हम इधर लेंगे 1 -1. अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे दोनों पॉइंट को तो हमको एक लाइन मिलती है. वो लाइन कौन से इक्वेशन की मिली हमको? x minus y इक्वल्स टू 2. ये जो हमका क्वेश्चन था ये हम इधर लिखेंगे. तो मैं तो एक ही ग्राफ पेपर में सभी लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ. आपको अलग अलग पेज में ग्राफ पेपर में ग्राफ बुक में दिया हुआ है, इसमें ड्रॉ करना है. तो इसी तरह आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो. तीसरा वाला क्वेश्चन है 3 equals to 2x plus y. Then when we subject y, we find this equation 3
वो जो 2x इधर प्लस में दिया हुआ है वो सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमको क्या मिला इक्वेशन y इक्वल्स टू 3 माइनस 2x। अब हम अलग अलग वैल्यूज x की लेंगे। x की जगह हम 1 लेंगे। x की जगह जब हम 1 लेंगे तो हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे 1, क्योंकि 2 1s are 2, 3 minus 2 equals to 1. So when we put x in this equation, we find value of y also 1. Then we put 1 and 1. अब हम दिस इक्वेशन में y की वैल्यू x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी हमको 3। किसी तरह देखिए 2 zeros are 0. So 3 minus 0 equals to 3. So we find value of y equals to the 3. So if we put 0 in this equation, we find value of y equals to 3. So we have two solution of this equation, 1 1 and 0 3. सबसे पहले हम 1 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 1 मिलेगा हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, 1 and 1। सेकेंड 0 3, 0 कौन कहाँ से लेना है, x एक्सिस में। 0 कौन का किसका लेना है, y एक्सिस का। तो y एक्सिस कौन सी लाइन बताती है, वो। तो वहां से हम 3 निकालेंगे और इसका 0 लेंगे तो हमको इस पॉइंट मिलेगा इधर 0 3। अब हम इस दोनों पॉइंट को, जो 1 1 मिला था वो, ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वो लाइन कौन से क्वेश्चन की मिलेगी हमको, 3 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमका क्या था, 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। तो हमको इधर लिखना है 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। इधर हम क्वेश्चन भी लिखेंगे क्योंकि हमको समझ में आ जाए कि वो इक्वेशन की लाइन का ग्राफ इसी तरह मिलता है। क्लियर। अब आगे दिया हुआ है आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन में अभी आगे 4 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू द 2 and 14, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड व्हाई। तो हमको ये दिया है 2 and 14, सॉल्यूशन दिया हुआ है 2 and 14। तो 2x का बताता है, 14 y का वैल्यू बताता है। अब इसको हम इक्वेशन बनाएंगे तो x प्लस वाई दोनों का प्लस करेंगे तो 2 प्लस 14 का हमको मिलेगा 16 वैल्यू। और 7x माइनस वाई करेंगे, 7 टाइम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जार 14 और y की वैल्यू 14 है इक्वल्स टू 0 मिलेगा। तो ये तो मैंने प्रूफ बताया है, आपको तो आंसर में बस यही लिखना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 एंड 7x माइनस वाई इक्वल्स टू द 0। ये कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया कि ये वैल्यू अब जब हम डालेंगे इसमें तो हमको 0 मिलता है। तो फर्स्ट इक्वेशन है इसका x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 एंड सेकेंड वाला है 7x माइनस वाई इक्वल्स टू द 0। जब हम x की वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से y की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 0। सो वी फाइंड इक्वेशन इज 7x माइनस वाई इक्वल्स टू द 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द पॉइंट 3 4 lies in the graph of the equations 3y equals to x plus 7, find the value of a। पॉइंट दिया हुआ है 3 4, देखिए इधर स्टूडेंट्स, पॉइंट दिया हुआ है 3 4 और इक्वेशन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3y इक्वल्स टू x प्लस 7। पहले फिर भी आप मैं बताती हूँ कि एक पहली वैल्यू जो बताती हो x की होती है, सेकेंड y की होती है। तो इधर x दिया हुआ है 3 और y दिया हुआ है 4। हमको हम जब ये दोनों वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होंगे 4, क्योंकि 3y दिया हुआ है, y की वैल्यू 4 है और a के साथ मल्टीप्लिकेशन में है x, तो x की वैल्यू 3 दी हुई है तो हमको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और प्लस 7 बताना है। आपने क्या किया अभी
वो 3 और 4 एक्स और वाई की वैल्यू जो दी गई है इसको हमने गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी। अब सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे 4 3 जार 12, 3 इंटू ए मतलब 3a प्लस 7। अब हमको एक ही वैल्यू निकालनी है तो 7 इस इधर प्लस साइन में रहता है तो हम इसको माइनस में ले जाएंगे तो 3a इक्वल्स टू 12 माइनस 7, क्योंकि वो इक्वल के सामने की साइड जाएगा तो प्लस का माइनस होगा, माइनस होगा तो इसका प्लस हो जाता है, और मल्टीप्लिकेशन में होता है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड में होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जब हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा 5, तो 3a इक्वल्स टू द 5। देन इधर 3 मल्टीप्लिकेशन में है वो इक्वल के सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमको क्या मिली 5/3। जो हमने ये फाइंड की वो इसकी वैल्यू है ए की वैल्यू। ए की जगह ए जहाँ दिया हुआ है वह इधर हम 5/3 मिले रखेंगे तो ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है वो दिस गिवन वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई करेगा। इसका x और y की जो वैल्यू दी गई है 3 और 4 वहाँ पे 0 आंसर इसका मिलेगा। कैसे मिलेगा, जब a की वैल्यू हम 5/3 रखेंगे तब इसकी 0 आंसर मिलेगा। अब आगे का क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इक्वल्स टू x प्लस 7 और तो ये तो हमने कर दिया। और स्टूडेंट्स फोर्थ वाला है, फोर्थ द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज फॉलो फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द रेट ऑफ ₹8। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज है और द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस आगे का डिस्टेंस के लिए 5 रुपीज पर किलोमीटर। आगे जितना किलोमीटर बढ़ता है इसका 5 इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एट द x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर एज ₹y, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रो इट्स ग्राफ। जब हमको ग्राफ ड्रॉ करना पूछा जाता है तब तो ये हमको इसकी वैल्यू का निकाल के ऐसा टेबल बना लेना है। वो टेबल के जरिए हम ग्राफ ने जो अगले क्वेश्चन में ड्रॉ किया इसी तरह ड्रॉ करना है। सबसे पहले हमको इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा है, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर का इसने कवर कर लिया है। तो एग्जाम्पल कितना है, फोर्थ एग्जाम्पल में ले रही हूँ इसका। तो फोर्थ एग्जाम्पल के क्वेश्चन में जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है, कवर्ड डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू x किलोमीटर इन टोटल रेट कितना लिया इसने, टोटल रेट कितना लगाया है, टोटल फेयर इक्वल्स टू y रुपीज लगाया है। अब फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर में फर्स्ट किलोमीटर की यानी जो फेयर है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इक्वल्स टू 8 रुपीज। जो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है पर आपको इसकी तरह लिखना है। सबसीक्वेंस डिस्टेंस कितना है, सबसीक्वेंस डिस्टेंस वो सबसीक्वेंस डिस्टेंस x - 1 किलोमीटर का है। x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, इसमें से 1 किलोमीटर हमको निकाल देना है। क्यों निकाल देना है, क्योंकि 1 किलोमीटर की प्राइस तो अगले 8 रुपीज के जरिए लगा दी है, इसलिए तो हमको जो फेयर ऑफ द सबसीक्वेंट डिस्टेंस जो इसकी प्राइस कितनी लेनी है, जो सबसीक्वेंट डिस्टेंस जो इतना लिया है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो फेयर फॉर द सबसीक्वेंस डिस्टेंस इक्वल्स टू द, वो प्राइस कितनी लेगी तो 5 रुपीज के जरिए 1 किलोमीटर का 5 रुपीज इसकी कॉस्ट है। तो वो सबसीक्वेंस कितना डिस्टेंस लेना है तो वो x - 1 लेना है, तो हम इसको x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए 1 किलोमीटर के बाद जो जितना किलोमीटर कवर किया है इसकी रेट टोटल कितनी होगी 5 इंटू x - 1। अब हम जो टोटल प्राइस जो यानी टोटल कॉस्ट
इसकी टोटल फेयर इसका y है, तो हम y को 8 के साथ ये प्राइस भी ऐड कर देंगे। वो सबसिक्वेंस की प्राइस है और फर्स्ट किलोमीटर की प्राइस है। तो हमको एक इक्वेशन मिल गया 8 + 5x - 5। जब 5 मल्टीप्लाई में जाएगा तब 5x - 5 हो जाएगा। 5 × x = 5x, 5 - 1 = -5। सो 8 - 5 = 3। तो हमने जो एक इक्वेशन निकाला इसमें से y = 3 + 5x। अब हम इसका टेबल बनाएंगे। टेबल में हम y/x की अलग अलग वैल्यू लिखेंगे और इसकी वैल्यू से y की वैल्यू कौन सी मिलती है ये सब हम लिखेंगे। तो अब x की वैल्यू जब 0 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 0 0, तो y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे 3। अब हम x की वैल्यू 1 लगाते हैं और -1 भी लगा सकते हैं। आप -1 लगाएंगे तो भी चलेगा। जब -1 लेंगे x की वैल्यू तो आप फाइंड करेंगे 3 - 5 = -2। वो तो आप रफ वर्क में करना है, इधर करना नहीं है। अब आप इसकी वैल्यू 1 लगाते हैं तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे 8। तो बच्चे आपको 3 पॉइंट मिला है। इसमें से एटलीस्ट 2 पॉइंट तो आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। पॉइंट प्लॉट करेंगे, बाद में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो 0 3 पॉइंट का किधर मिलेगा, 0 x एक्सिस में लेना है और 3 y एक्सिस में लेना है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। और -1 -2, -1 x एक्सिस का और -2 y एक्सिस का। तो सेकेंड पॉइंट आपको मिलेगा -1 -2 इधर मिलेगा। ये दोनों को जब तो आप ज्वाइंट करेंगे तो आप जब आपकी ये लाइन मिलेगी, वो लाइन क्या है जो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसका ग्राफ है। तो ये क्वेश्चन भी आपको इधर लिखना है 3 + 5x। जो एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया वो कौन सा ग्राफ है, y = 3 + 5x का ग्राफ दिया हुआ है। तो बच्चे आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहले वो प्रॉब्लम सम दिया था, इसमें से हमने वो इक्वेशन निकाला, इसका इक्वेशन बनाया और इक्वेशन में से इसका सॉल्यूशन लेके हमने वो सॉल्यूशन टेबल बना दिया और टेबल बनाने के बाद इसका पॉइंट प्लॉट करा ग्राफ पेपर पे और ग्राफ पेपर में पॉइंट प्लॉट हो जाने के बाद इसकी लाइन ड्रॉ कर ली। वो जो लाइन मिली वो इसका ग्राफ मिला। तो स्टूडेंट्स वो ये था क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्वेश्चन तो इजी है, आप घर पे कर सकते हैं। और 6 7 8 आपको होमवर्क पे करना है और आगे का सॉल्यूशन में जब आपको ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको आगे का सॉल्यूशन भी दूंगी। बस आज इतना ही रखती हूँ, आप ट्राई करते रहिए और इसका हेल्प लेके आप आगे का सम कर सकेंगे।